हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम। जैसे कि आपको ध्यान होगा, बजट 2020 में गवर्नमेंट एक नया टैक्स स्ट्रक्चर लेके आई जिसमें एसएससी को रिड्यूसिव रेट ऑफ टैक्स पे करने का ऑप्शन दिया गया। हालांकि उसके साथ कुछ कंडीशन है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टैक्स स्ट्रक्चर को मैच करते हैं या क्या। तो हम देखते हैं, ये हमारा ओल्ड टैक्स रजीम है, ये न्यू टैक्स रजीम है। तो इसमें ओल्ड टैक्स रजीम में एसएससी को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया: 60 से कम, 60 या 60 से ज़्यादा, 80 से कम और 80 से ज़्यादा। न्यू टैक्स रजीम में ऐसा कुछ नहीं है, सभी को एक कैटेगरी में ही डाला गया। अब ओल्ड टैक्स रजीम में छूट 2.5 लाख है सबके लिए, न्यू में भी ऐसा है। लेकिन ओल्ड टैक्स रजीम में अगर एसएससी की एज 60 या 60 से ज़्यादा और 80 से कम है तो उसको छूट 3 लाख है। न्यू में ऐसा कुछ नहीं है। और ओल्ड में अगर एज अबव 80 है तो उसको 5 लाख की छूट है। न्यू में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब न्यू में सभी के लिए 2.5 लाख की छूट है। पहली बात तो क्लियर होगी। अब देखते हैं रेट ऑफ टैक्स आगे के लिए। ओल्ड में 5 से 7.5 सभी के लिए 20, ये भी 20 और 10 से ऊपर जाते ही 30। न्यू में 5 से 7.5 10, 7.5 से 10 15, 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, 15 के बाद 30। यहाँ पे आके मैच हो बीच में ये, जैसे ही स्कीम का ही नाम है कि रिड्यूसिव रेट पे ही टैक्स लगना है, तो ये कम है, ओल्ड में ज़्यादा है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि नया बेनिफिशियल है? नहीं। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोला कि नए के साथ कुछ कंडीशन है। अब वो क्या कंडीशन है? नॉर्मली जब आज के दिन हम रिटर्न फाइल करते हैं ओल्ड टैक्स रजीम में, तो हमें डिफरेंट तरह के एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। जैसे HRA है, लीव, ट्रेवल अलाउंसेज है, अदर अलाउंसेज है, या हाउस लोन पे इंटरेस्ट पे किया है, या ATC में LIC भी पे किया है, हाउस लोन रीपेमेंट और मेडिक्लेम, बहुत सारे एग्जम्पशन हम क्लेम करते हैं। न्यू में क्या वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट ने स्पेशली लिखा है कि केवल 6 एग्जम्पशन या डिडक्शन ही हमें अलाउड है, इसके अलावा न्यू टैक्स रजीम में हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें नॉर्मली हमारा सबसे बड़ा ये है कि इन्वेस्टमेंट नोटिफाइड पेंशन स्कीम NPS कवर है। NPS ओल्ड में भी कवर है और न्यू में भी कवर है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नॉर्मली इसमें हमारे एग्जाम्पशन जो हम नॉर्मली क्लेम करते हैं वो फॉल नहीं कर पा रही है। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हम सैलरी की ही इनकम लेके चलते हैं। जैसे हमारी सैलरी है 8 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको अलाउड है ओल्ड में, न्यू में नहीं है। न्यू में टैक्स बना 45,000, ओल्ड में 62,500, 17,500 ज़्यादा। इस केस में क्या नया बेनिफिशियल रहेगा? हम इसको और बढ़ाते हैं, इसको या कम करते हैं 6 लाख। अब इक्वल है न्यू भी ओल्ड भी। हम ये चीज़ें स्टेबल मान रहे हैं कि कोई HRA नहीं है, ATC की छूट नहीं है। अब मानते हैं कि ATC की छूट है हमारे पास 1 लाख रुपए की, तो नए में टैक्स बना 22,500, ओल्ड में बना ही नहीं क्योंकि 87 एक ही रिबेट भी आ जाएगी, इसलिए टैक्स 0। तो ये कंडीशन और सिचुएशन वाइज है कि कौन सा रजीम हमारे लिए बेनिफिशियल है, और हर केस को अलग तरीके से हमें डील करना पड़ेगा कि किसी की इनकम कहाँ कटेगी, कहाँ फॉल कर रही है, उसे कितनी एग्जम्पशन क्लेम कर रखी है, कितनी डिडक्शन उसके हिस्से में आ रही है। अब माने किसी की इनकम 10 लाख है, स्टैंडर्ड मिलना ही है उसको। HRA 25,000 मिला हुआ है, ATC 1.5 लाख की जो हमारी अपर लिमिट है वो कवर है, मेडिक्लेम ले रखा है 20,000 का। अब हम देखें तो ओल्ड टैक्स में रिजीम में बन रहा है 63,500 रुपये, न्यू में 75,000 रुपये, 11,500 ज़्यादा बन रहा है। इस केस में कौन सा चूज बेटर रहेगा हमारे लिए? ओल्ड। अब इसी में हम ये डिडक्शन मान लिया 1 लाख रुपये ही है बंदे की। अब यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे मेडिक्लेम नहीं है। अब देखिए तो अब न्यू में टैक्स बन रहा है 75,000, ओल्ड में 77,500, तो यहाँ पे फिर न्यू रिजिम बेटर हो गया। अब जनरली हम माने कि हमारे इंडिया में 12 लाख से ऊपर सैलरी वाले बंदे बहुत कम, 12 लाख का हम एक लिमिट लेते हैं। स्टैंडर्ड अलाउड है 25,000 का HRA हो गया। 12 लाख वाले का अपन 1.5 लाख की लिमिट मोस्टली कंप्लीट होती है, मेडिक्लेम भी होता है। इस केस में ओल्ड एज में टैक्स बना 1,03,500, न्यू में बना 1,15।
तो यहाँ पे ओल्ड रिजिम बेटर आ रहा है। हालांकि हमें हर केस को डिफरेंट तरह से डील करना पड़ेगा, और मैं इसे एक्सेल सीट का लिंक भी मेरी वीडियो में शेयर कर देता हूँ आपके बेनिफिट के लिए। तो क्रक्स ये रहता है कि हम हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके देखना पड़ेगा, क्या पता हमारी एग्जाम्सन कंप्लीट ना हो। इसी केस में एग्जाम्सन मेरी 0 है, तो यहाँ 144 टैक्स है ओल्ड रिजिम में, न्यू में 15 है, बहुत फर्क आ गया, 29,000 रुपये का टैक्स का फर्क आ रहा है। तो ये हमें सिचुएशन वाइज देखना पड़ेगा कि कौन सी रिजिम में हमारे लिए, कौन से रिजिम हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। इसका कोई नटेंसल नहीं है कि यही रहेगा। तो ये हमें हर बार हमारे एक्सेल सीट में फिट करके ही देखना पड़ेगा, ये बात क्लियर होगी। सेकेंडली, कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि जैसे फरवरी में एम्प्लॉयर को हम डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमारी इतनी GTI है, इतनी एग्जाम्पशन है, इतना टैक्स हम पे बन रहा है, इतना TDS कट चुका है, इतना TDS और काट लो। तो हमने हमारे एम्प्लॉय को ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग सीट बना के दे दी। आज हमें पता चला कि अगर हम न्यू रिजिम में जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो क्या रिटर्न फाइलिंग के टाइम हम हमारा रिजिम चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि आपने एम्प्लॉयर को जो लिख के दे दिया वही आपको फाइल करनी है, नहीं। आज आपको जो ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप चूज कर सकते हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकेंडली आ रही है कि आज तो हमारे लिए न्यू रिजिम अच्छा है, हमारा टैक्स बच रहा है। अगले साल क्या होता है, ये मान लिए एक्सपेंसिव है, इसमें टैक्स ज़्यादा लगे, तो क्या हम नेक्स्ट ईयर ओल्ड रिजिम में शिफ्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि अगर आपकी सैलरी और अदर इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो न्यू रिजिम से ओल्ड में या ओल्ड से न्यू में। हाँ, और अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो फिर आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे, ये इस पर नटसल रहते हैं। तो सैलरी वालों को सोचने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जो रिजिम बेनिफिशियल है वो पिक करे और सैलरी रिटर्न फाइल करे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।